बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार विमल यश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ शुरू करते हैं भगवान नाम संकीर्तन। तत्पश्चात जैसी प्रभु इच्छा राम कथा में हम लोग स्नान करेंगे। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली की की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन मंगल
मच्चित्ता मदगत प्राणा। श्रीमद् भगवद गीता। और भगवान द्वारकाधीश द्वारा कहा गया यह श्लोक यहां पर अवधवासियों के लिए पूरी तरह चरितार्थ होता है। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। हे अर्जुन, जिन लोगों का चित्त मुझ में समाहित है, मुझ में जुड़ा हुआ है, मुझ में लगा हुआ है, मच्चित्ता, और जब चित्त लगा होगा तो हमारा मन, हमारी सारी विचारधाराएं, हमारा सारा चिंतन प्रभु में हो जाएगा। मच्चित्ता मदगत प्राणा, जिनके प्राण मुझ में समाये हुए हैं। जब भी आपस में चार लोग मिलकर के चर्चा करते हैं, चर्चा तो करनी ही करनी है, चाहे कोरोना की कर लो, चाहे इलेक्शन की कर लो, चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस की कर लो। वो परमात्मा ने जीव हमको दी है, उपयोग हमारे हाथ में है, समय हमको दिया है, उपयोग करना हमारे हाथ में है। चर्चा तो कोई ना कोई होनी है, लेकिन इसकी सार्थकता किसमें है? बोले बोधयन्तः परस्परम्। यही श्रीमद् भागवत में माता देवहूति को संतों के लक्षण बताते हुए भगवान कपिल मुनि ने वर्णन किया है। कभी अगर अवसर मिलेगा संतों के लक्षण बताने का, विस्तार से वर्णन करेंगे। बोधयन्तः परस्पर, जहां भी मेरे भक्त मिलते हैं ना, उनकी चर्चा का विषय केवल और केवल मैं होता हूं। कथयन्तश्च मां नित्यम्, उनकी वार्ता किसके बारे में होती है? माम, मेरे बारे में। चर्चा का विषय केवल मैं। और बंधु, ये कोई बहुत दूर की कौड़ी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसे संत, ऐसे भक्त संभव नहीं है। प्रभु ने इस शरीर को ऐसे कितने ही संतों के दर्शन कराए हैं, जिनके जीवन में केवल एक संकल्प है, केवल प्रभु का नाम जिह्वा से लेना और केवल प्रभु चर्चा, दूसरी कोई चर्चा नहीं। तुष्यन्ति च रमन्ति च। श्रीमद् भगवद गीता को जब श्री रामचरितमानस के साथ जोड़ करके पढ़ते हैं, वो आनंद आ जाता है। अनन्य चेता सततम, श्रीमद् भगवद गीता पुनः। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यश, जो निरंतर मेरा ही स्मरण करते हैं अनन्य भाव से। तस्याहं सुलभः पार्थ, ये परमात्मा के शब्द हैं, ये किसी कवि के या किसी दार्शनिक के, किसी ऋषि मुनि के नहीं है। ये उनके मुंह से कहे हुए शब्द हैं जिनका हम भजन करते हैं। हम कहते हैं परमात्मा आते नहीं, भगवान मिलते नहीं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगान, परमात्मा के शब्द हैं। तस्याहं सुलभः पार्थ, हे पार्थ मैं उनके लिए सुलभ हूं। किनके लिए? अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यश।
जो नित्य मेरा स्मरण करते हैं। और मुझे इस बात को कहने में बड़ा गर्व की अनुभूति होती है, बहुत आनंद आता है कि इस कथा को सुनने वाले कितने ही रसिक श्रोता हैं, कितने ही जो भी बीज हैं, उनमें कुछ तो भी ऐसे हैं जिनका जीवन इसके सहारे चल रहा है। कुछ लोग सुनते हैं, कोई 10 मिनट सुना, 15 मिनट सुना, 5 मिनट सुना, जब सुना तब सुना, वो भी अच्छा है, प्रभु जितना कृपा करे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, यो माम स्मरति नित्य, प्रभु की याद नहीं आती, कोई बात नहीं, प्रभु की कथा की याद करो। प्रभु के भक्तों की याद करो, जिनको प्रभु का स्मरण है नित्य सह। भगवान कहते हैं तस्याहम, अर्जुन मैं कह रहा हूं, तस्य माने उसके लिए, अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनः। लेकिन एक बात याद रखेंगे, श्रीमद् भगवद गीता में जरा ग्रामर को देखें, पूरा का पूरा श्लोक एक वचन के लिए कहा गया है। मतलब यह है कि पूरा करने वाले अनेक हैं, लेकिन ऐसा जो कोई वीतरागी संत जिसकी सारी बत्तियां मुझ में लगी हुई हैं, तस्याहम, तस्य, उसके लिए बिरले होते हैं। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कहते हैं ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे महात्मा को पहचानने का कोई तरीका है? सीताराम का दुपट्टा डाले हुआ वो महात्मा होगा, तिलक लगाए हुए होगा वो महात्मा होगा, चोटी रखे हुए होगा वो महात्मा होगा, दाढ़ी मूछे बढ़ाए हुए होगा वो महात्मा होगा? नहीं, ये सारे के सारे परिधान हैं, ये सारे के सारे प्रतीक हैं। साधुत्व, संतत्व अंतःकरण से होता है। और जब भी आगे अवसर मिलेगा, कई बार रामचरितमानस में भी इसका प्रसंग आएगा, हम विस्तार से देखेंगे। बंधुओं, प्रसंग ये था कि आज अवधवासियों को प्रभु ने छोड़ा है, और उन अवधवासियों की दिनचर्या क्या है? बोले एक ही एक देहि उपदेशु, एक दूसरे को उपदेश देते हैं, एक दूसरे से चर्चा करते हैं। किसकी? बोले तजे राम हम जानी कलेसु, मेरी ही चर्चा, प्रभु की ही चर्चा। जीवन में साधन किस लिए किया जाए? रामचरितमानस। आज से अवधवासियों ने राम दरस हित नेम व्रत, ये राम कथा 2-4 लोगों से लेकर के 1% लोगों से लेकर के 100% लोगों तक के लिए है, जिसकी जैसी पात्रता। जिसकी आध्यात्मिक ऊंचाई जितनी है वो वहीं से ग्रैस्प कर लेगा, वहीं से पकड़ लेगा। राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारी, मनहु को की कमल दीन विहीन तमार। प्रभु के लिए सारी की सारी दिनचर्या समर्पित है। व्रत करने लगे, दान देने लगे, नियम करने लगे, जप करने लगे। किसके लिए? हमको सुख समृद्धि मिले इसलिए नहीं। वो भी अच्छा है, मैं किसी चीज की आलोचना नहीं कर रहा हूं, वो भी अच्छा है, वो भी करना चाहिए। अलग अलग धरातल है, अलग अलग ऊंचाई है,
प्रभु का स्मरण किसी भी बहाने हो, लेकिन सर्वोच्च स्थिति जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने। आगे प्रसंग आने वाला है, तब उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। आज अवधवासी पूरी तरह समर्पित हैं। किसके लिए? प्रभु श्री राम के लिए। 14 वर्ष का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ है और उधर राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सीता सजीव सहित दो भाई, संग बेरपुर पहुँचे जाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। संगवेरपुर में पहुंचे हैं मेरे प्रभु, और जहां भी मेरे प्रभु गए हैं ना, वो एक तीर्थ बन गया। यहीं पर जाकर के श्री राम ने रथ का परित्याग कर दिया। उतरे राम देव सर देखी, कीन दंडवत हरसु विशेषी। प्रभु श्री राम को बड़ी प्रसन्नता हुई, मां गंगा को प्रणाम किया। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। सब सुख करनी हरनी सब सूला। कही कही को एक कथा प्रसंग, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई। विबुध नदी महिमा अधिकारी। विबुध नदी महिमा अधिकारी। भारतीय संस्कृति का मूल है गंगा, गायत्री, गौ, गीता। कलयुग में इधर से उधर बहुत कुछ बदल जाएगा, लेकिन गंगा की धारा कितना भी हम अपवित्र करने की कोशिश करें, भगवान शिव की जटाओं से चली है ना। जब भोलेनाथ चाहेंगे, जब मेरे प्रभु चाहेंगे, एक साथ बिल्कुल निर्मल जल। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का हमें कोई अधिकार नहीं है बंधुओं। प्रभु श्री राम ने भगवती जानकी को, लक्ष्मण को, मंत्री जी को गंगा के महत्व के बारे में बताया है। बंधु, मैं एक बात बताऊं, आप लोग विश्वास मानिएगा, हमारी ये कथा हमारे करने से नहीं हो रही है। ये बात आप निश्चय मान लीजिएगा। इस कथा के जो प्रमुख यजमान हैं प्रभु हैं। इस कथा के संचालक प्रभु हैं। कब कहां कितनी कथा होनी है, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। आप सभी लोगों को मालूम है ना,
परसों गंगा दशहरा है और अब हम गंगा दशहरा की ओर बढ़ रहे हैं। इस सवाल हो सकता है बहुत सारे लोगों के मन में रह जाए, गंगा स्नान न कर पाए। कोई चिंता नहीं। मैंने प्रथम या दूसरे दिन के प्रसंग में बताया था, गंगा और कथा का क्या आपस में संबंध है, और इसकी चर्चा हम परसों विस्तार से करेंगे। गंगा दशहरा के दिन हमारी कथा भी धीमे धीमे गंगा दशहरा की ओर मुड़ती हुई भगवती गंगा के किनारे पहुंच गए हैं मेरे प्रभु, और परसों गंगा दशहरा के दिन क्या कथा होगी वो जाने। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम विलो कहीं गंग तरंगा। प्रभु गंगा की तरंगों का दर्शन करते हैं। गंगे तब दर्शनात् मुक्ति। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करने हरने सब सूला। सभी मांगलिक कार्यों का मूल, सभी मंगलों का मूल गंग भगवती गंगा है। देखते हैं परसों गंगा दशहरा के दिन प्रभु कथा को किधर ले जाते हैं, और परसों हम विस्तार से भगवती गंगा का स्तवन करेंगे। बंधुओं, श्री राम रथ से उतरे हैं, भगवती गंगा के किनारे जाकर के दर्शन करते हुए अपने भाई और धर्मपत्नी वैदेही को वहां का गंगा जी का महत्व बताते हुए, और उसी समय यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, लिए मूल भेंट बड़ि भारा, मिलन चले ओहि हर सुअ पारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये संगवीरपुर केवटों का गांव है। निषादों का गांव है, अयोध्या की सीमा से लगा हुआ। प्रभु किस पर कृपा करेंगे? उच्च कुल का होना आवश्यक है, अत्यंत विद्वान होना आवश्यक है, अत्यंत धनवान होना आवश्यक है जो प्रभु को भेंट चढ़ा सके, अत्यंत तपस्वी होना आवश्यक है। इनमें से एक भी एलिजिबिलिटी प्रभु को नहीं चाहिए। प्रभु को क्या चाहिए, इस प्रसंग से यहां से प्रारंभ होता है। राम ही केवल प्रेम पियारा, जाने देहु जो जानने हारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। लोगों ने कितने आक्षेप लगाए हैं। राम कथा तो अमुक वर्ग के लिए है, अमुक जाति के लिए है, हम इसमें इस वर्ग और जाति की प्रशंसा की है। बंधुओं, राम कथा को जब पढ़ेंगे ना, तब राम कथा का रहस्य समझ में आएगा।
राम कथा गीध के लिए है जो आमिष भोगी है, राम कथा सबरी के लिए है। आजकल की भाषा में कहा जाए तो शेड्यूल ट्राइब। राम कथा निषाद राज के लिए है, केवट के लिए है। बंधु, राम कथा किसी के लिए नहीं है, किसी जाति के लिए, वर्ग के लिए नहीं है। प्रभु ने इन सारे बंधनों को तोड़ा है और इसीलिए प्रभु श्री राम का अवतार हुआ है। मैंने पहले कहा था ना, राम का अवतार केवल रावण को मारने के लिए नहीं, लोगों की जो भ्रम है उनको तोड़ने के लिए हुआ है। संगमेरपुर का ये प्रधान केवट है, प्रधान निषाद हैं, या कई संगमेरपुर के राजा हैं। इनका नाम गुह है, निषाद राज गुह। अत्यंत छोटा सा राज्य है, अयोध्या की सीमा से लगा हुआ है। महाराज दशरथ की अनुकंपा से ये गांव फल फूल रहा है, पल रहा है। जैसे ही मालूम पड़ा चक्रवर्ती सम्राट के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम पधारे हैं, यह सुधि गुह निषाद जब पाई। प्रभु श्री राम की अगवानी करने के लिए अभी निषाद राज को मालूम नहीं है कि अयोध्या में क्या घटना हुई है। मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, अपने बंधु बांधवों के साथ मिलने के लिए आया है, प्रभु की अगवानी करने के लिए आया है। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, और मिलन चले प्रभु से मिलने के लिए चले हैं निषाद राज गुह। कर दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। बड़े बड़े लोगों का भ्रम टूटा है बंधुओं। आगे चल के जब भरत जी से भेंट होगी उस समय आएगा। निषाद जाति उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में अस्पर्श जानी जाती थी, जिसकी छाया को भी देख करके लोग जल का छिड़काव करना उचित समझते थे। लेकिन प्रभु ने उस भ्रम को तोड़ा है। नहीं, अस्पर्शता मनुष्य की बनाई हुई है। देखिए, झांकी देखिएगा, निषाद राज गुह आए हैं, अपनी मर्यादा को जानते हैं। करे दंडवत, दूर से दंडवत किया है। भेंट धरी आगे, दूर से प्रभु श्री राम के आगे जो फल आदि लेकर के आए हैं, कंदमूल फल लाकर के प्रभु की सेवा में दूर से भेंट किए। प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, प्रभु को बड़े प्रेम से दर्शन करने लगे निषाद राज गुह। और बंधुओं, प्रभु श्री राम ने देखा सहज स्नेह बिबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन देखे। देव धरन धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। मैं जनु नीच सहित परिवारा। प्रभु श्री राम ने निषाद राज गुह को, जो कि दूर खड़े हुए हैं,
पूछी कुशल निकट बैठाई। हाथ पकड़ करके अपने पास बुला करके बिठाया है निषाद राज गुह को। निषाद राज, घर परिवार में सब कुशल से तो है ना? आज निषाद राज के भाग्य खुल गए। नाथ कुशल पद पंकज देखे। प्रभु, आज आपके चरण कमलों का दर्शन करके मेरी कुशलता आज हुई है। भगवान, देव धरन धनु धाम तुम्हारा। जो भी कच्चे मिट्टी के झोपड़े बने हुए हैं, घास फूस के झोपड़े बने हुए हैं, यही हम निषादों की प्रॉपर्टी है, यही संपत्ति है। प्रभु, ये संगवेरपुर आपका ही गांव है। मैं तो आपका सेवक हूं, नीच सेवक हूं। कृपा करिए पुर धारिय पाऊ, थापिय जनु सब लोग सिहाऊ। निषाद राज ने कहा, प्रभु, आज आपने मुझको अपने निकट बिठा करके जो मेरा सम्मान बढ़ाया है, अगर आप कृपा करके हमारे गांव में चल करके मेरी झोपड़ी में जाकर के अगर विश्राम करें तो इस संगवेरपुर की प्रतिष्ठा ही बढ़ जाएगी। प्रभु श्री राम ने कहा, निषाद राज, अन्यथा मत लेना, ये मत सोचना कि मैं क्यों नहीं जा रहा संगवेरपुर, लेकिन क्या करूं? मोहि दीन पितु आयसु आना। मित्र, तुमने जो कहा वो सब सत्य है। मैं अवश्य आपके साथ गांव में चलता, लेकिन पिता की मुझे आज्ञा ऐसी नहीं है। क्या आज्ञा दी है? अब निषाद राज गुह को मालूम पड़ा। बोले, वर्ष 4 बासु बन मुनि व्रत वेश आहार, ग्राम वास नहीं उचित सुने, गोहरि भयउ दुख भार। पिताजी ने आदेश दिया है 14 वर्ष तक मुनियों की परिचर्या धारण करते हुए, मुनियों के व्रत को, मुनियों के वेश को, मुनियों के आहार का पालन करते हुए मुझको साधना करनी है। मुझको ये 14 वर्ष व्यतीत करने हैं। इसलिए किसी भी महात्मा का, किसी भी ऋषि मुनि का, किसी भी सन्यासी का गांव में जाकर के रुकना उचित नहीं है। इसलिए ग्राम वास नहीं उचित। निषाद राज गुह को मालूम पड़ा है। और बंधुओं, अब निषाद राज को बड़ा दुख हुआ। केवल प्रभु श्री राम होते तो बात अलग थी, लेकिन साथ में भगवती जानकी हैं। 14 वर्ष संगवेरपुर की नर नारियों को मालूम पड़ा, नारियों को मालूम पड़ा। मनुष्य तो, पुरुष वर्ग तो दर्शन करने के लिए आया ही है, लेकिन नारियों को मालूम पड़ा ना कि लेडीज भी साथ में हैं, महिला भी साथ में हैं, देवी भी साथ में हैं। नारियों के टोल आने लगे। अरे राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। संगवेरपुर के नर नारी आकर के दर्शन करते हैं प्रभु के, आपस में चर्चा करते हैं। विशेष करके महिलाओं के बीच में चर्चा का एक ही विषय है कि ते पे तुमान तो कहो सखी कैसे, जिन पठये बन बालक ऐसे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम
महिलाओं के बीच में एक चर्चा छिड़ी है कि ते पितु मातु कहु सखी कैसे। अरे बहन, अरे सखी, बताओ वो कैसे माता पिता हैं जिन पठई बन बालक ऐसे, जिन्होंने इतने सुंदर सुकुमार राजकुमार और राजकुमारी को यहाँ पर वनों में भेज दिया है। दूसरी बोली, नहीं, तुमको मालूम नहीं है, ये तो हमारा भाग्य है, प्रारब्ध है। एक कहीं भल भूपति की ना और लोयन लाहु हमहि विधि दीना। विधाता ने अच्छा किया कि राजकुमार वन में आए हैं, कम से कम इस बहाने, वरना हमको अयोध्या में जाकर श्री राम का दर्शन करना कहाँ संभव था। प्रभु स्वयं दर्शन देने के लिए आए हैं, ये तो हमारा सौभाग्य है। और बंधुओं, श्री राम ने कहा, निषादराज, सायंकाल हो गई है, रात्रि विश्राम के लिए कोई व्यवस्था हो तो बताओ। ये दूसरी रात्रि है अयोध्या को छोड़े हुए। पहली रात्रि तमसा नदी के किनारे और दूसरी रात्रि भगवती गंगा के किनारे संगमेरपुर में पहुंचे हैं प्रभु। निषादराज गुह ने विचार किया, प्रभु आपको गांव में जाना नहीं है और मैं आपको यहां पर कहां पथरीली जगह में रुकने के लिए कहूं। तारो सिंह सुपा मनोहर जाना, एक अशोक का वृक्ष, भगवान देखो आपके रुकने के लिए ये स्थान ठीक रहेगा। प्रभु प्रसन्न हुए, हाँ निषादराज, ये स्थान बहुत अच्छा है। और बंधुओं, वहीं पर निषादराज गुह ने कुस्की और कोमल पत्तों की चटाई बनाई है। गुह सवारी साथरी रसाई, कुश किस लय मय मृदुल सुहाई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। पत्तों की एक चटाई बनाई है निषादराज गुह ने, गुह के परिवार वालों ने, गांव वालों ने। और बंधुओं, सोचे फल मूल मधुर मधु जानी, दोना भरे भरे राखे से पानी। पत्तों में कंदमूल फल ला करके रखे हैं, गिलास नहीं है, पत्तों के ही गिलास बनाए हैं, दोनों के गिलास बनाए हैं। प्रभु के लिए जल ला करके सेवा में रखा है। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खा। बंधु ध्यान से कथा सुनिएगा। माँ कौशल्या के पास से चले हैं, पूरा दिन, पहला दिन पूरा खाली गया, जल भी नहीं पिया। दूसरा दिन पूरा खाली गया और दूसरे दिन की रात्रि को विश्राम के समय प्रभु ने गंगा जल का सेवन किया है, कंदमूल फल का सेवन किया है। शयन कीन रघुवंश मणि, पाय पलोटत भार। लखनलाल प्रभु श्री राम के चरण सेवा करने लगे। प्रभु श्री राम ने शयन किया है और लक्ष्मण जी ने देखा मेरे प्रभु निद्रा के वश हो गए हैं। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सचिवहि शोभन मृदुवानी। कछुक दूरी सजी पान सरासन, जागन लगे बैठी भी
यहां से प्रभु के वन की दिनचर्या प्रारंभ होती है। प्रभु ने कैसे 14 वर्ष व्यतीत किए हैं। अशोक वृक्ष के नीचे। बंधुओं, आप कहेंगे मैं चौपाइयों का अर्थ कर करके विस्तार नहीं कर रहा हूं। मैं इस कथा को इसलिए सुना रहा हूं कि जीवन में थोड़ी सी भी आपत्ति आई, थोड़ी सा भी अनकंफर्ट हुआ, आज के तथाकथित बुद्धिजीवी के अंदर सहनशीलता नाम की चीज ही नहीं है, सीधे सीधे सुसाइड। राम कथा हमको ये सिखाती है कि श्री राम चक्रवर्ती सम्राट के राजकुमार, जिनके लिए सुख सुविधाओं की, दास दासियों की कोई कमी नहीं थी, वो आज कहां विश्राम कर रहे हैं? अशोक के वृक्ष के नीचे, पृथ्वी पर, जमीन पर, पथरीली जमीन पर। और इसीलिए कुछ संत कहते हैं ना कि राम बन गए इसलिए बन गए, राम बन गए इसलिए बन गए। बंधुओं, दुनिया में, जीवन में जिसने संघर्ष किया, ये राम कथा का संदेश है। महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाकर, जमीन पर लौट करके, रह करके, छिप करके राष्ट्र की सेवा की है। आज प्रभु श्री राम अशोक के वृक्ष के नीचे, कुश की साथरी पर, पत्तों की चटाई पर विश्राम करते हुए निषाद राज गुह ने देखा लक्ष्मण जी ने दूर जाकर के वीरासन पर बैठे हैं। और यही दिनचर्या लक्ष्मण जी की अब से लेकर 14 वर्ष तक रही है। जिन्होंने चित्रकूट धाम का दर्शन किया है, प्रभु श्री राम कामदगिरी पर रहते हैं, उसके ठीक सामने लक्ष्मण टेकरी, प्रभु के स्थान से ऊंचाई पर, जिससे चारों ओर का, आजकल की भाषा में पेट्रोलिंग करते हुए, चारों ओर की निगरानी करते हुए लक्ष्मण जी ने 12.5 वर्ष तक प्रभु चित्रकूट में रहे। लक्ष्मण जी ने वहां निवास किया है। रात्रि विश्राम, ये है साधना, ये है प्रभु की सेवा। लक्ष्मण जी ने अपना वीरासन जमा दिया, धनुष के ऊपर प्रत्यंचा को चढ़ा करके निषाद राज गुह ने देखा, अपने गांव के कुछ केवटों को बुलाया है, जगह जगह चौकियों पर प्रभु की सुरक्षा के लिए। वहां पर किसी दस्यु का डर नहीं है, किसी अवांछनीय तत्वों का डर नहीं है। डर है तो किसका है? जंगली और हिंसक पशुओं का डर है। प्रभु की सुरक्षा के लिए निषाद राज गुह ने जगह जगह 2-2, 4-4 लोगों को नियुक्त किया है और स्वयं जाकर के लक्ष्मण जी के पास बैठे हैं। लक्ष्मण जी के पास जहां निषाद राज गुह बैठे हैं, वहीं पर पास में इधर उधर केवटों की भी नियुक्ति की गई है सुरक्षा के लिए। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसका संबंध आगे आने वाली कल और परसों की कथा से है। केवटों को लगाया है और केवट वहां पर रात भर जग करके पहरा दे रहे हैं। निषाद राज गुह पहुंचे हैं लक्ष्मण जी के पास। श्री राम जी को सोते हुए देखा, अत्यंत विषाद हुआ। भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदनु न पट तर पावा, तनु पुलकित जलु लोचन बही, बचन सप्रेम लखन सन कही। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।
निषाद राजगुरु के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। तन पुलकित जल लोचन बही। लखनलाल से निषाद राज की वार्ता शुरू हुई है। और बंधुओं, यह प्रसंग 3 गीता प्रमुख रूप से कही जाती हैं। एक तो श्रीमद् भगवत गीता है, तो भगवान द्वारकाधीश ने अर्जुन को सुनाई है। दूसरी एक कपिल गीता है, जो श्रीमद् भागवत में कपिल मुनि ने माता देवहूति को सुनाई है। और एक गुह गीता है, जो रामचरितमानस में लक्ष्मण जी ने निषाद राज गुह को सुनाई है। हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं गुह गीता की ओर। और बंधुओं, प्रयास करेंगे आज और कल में इस गुह गीता को संपूर्ण किया जाए, जिससे कि आगे की ओर, परसों की ओर, गंगा दशहरा की ओर हम लोग भगवती गंगा के किनारे पहुंच करके केवट से नाव की जो यात्रा का वृत्तांत है उसका आनंद ले सकें गंगा दशहरा के दिन। तो चलते हैं। निषाद राज गुह ने देखा, रोने लगे, कहने लगे, लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, जिन श्री राम के लिए किन्हीं सुख साधनों की कमी नहीं है, तह सिय राम शयन निश करई। जहां अयोध्या के राजमहलों में मखमल के बिस्तरों में श्री राम और भगवती जानकी विश्राम करते हैं, ते सिय राम साथरी सोए। मेरे प्रभु श्री राम और भगवती जानकी आज जमीन पर पत्तों की चटाई बना करके सोए हुए हैं। समित वसन बिनु जाहिन जोए। केवल पत्तों की चटाई है, उस पत्तों की चटाई के ऊपर बिछोना भी नहीं है, कोई वस्त्र भी नहीं है। भैया लक्ष्मण, जिनके ससुर और जिनके पिता, जिनके ससुर कौन हैं? बोले ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। जिन भगवती जानकी के, जिन भगवती मैथिली के ससुर इंद्र के मित्र महाराज दशरथ हैं, और जिनके पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, और जिनके पति रामचंद्र पति सोवे देहि। सोवत मही विधि बामन के। सिय रघुवीर की कानन जोगु। करम प्रधान सत्य कह लोगु। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। भैया लक्ष्मण, जिनके पति स्वयं प्रभु श्री राम हैं, जिनके पिता मिथिला नरेश महाराज जनक हैं, जिनके ससुर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हैं, वही जानकी आज पृथ्वी पर, नंगी पृथ्वी पर शयन कर रही है। सत्य ही कहा जाता है, कर्म ही वास्तव में प्रधान है। और बंधुओं, ये कहते कहते निषाद राज गुह को जब पूरी घटना मालूम हुई ना, निषाद राज गुह ने महाराज दशरथ और लखनलाल के परिवार के ऊपर थोड़ा सा लांछन लगाया है। बंधु, एक बात ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण स्वयं शेषावतार हैं, स्वयं आवेशावतार हैं,
स्वयं अपने पिता के ऊपर क्रोध करके आए हैं। मां कैकेयी के ऊपर बहुत क्रोध किया है लक्ष्मण जी ने, और अभी आगे भी क्रोध करने वाले हैं। लेकिन परिवार की बात अलग है। कोई भी बाहर का व्यक्ति परिवार के विषय में टीका टिप्पणी करे, ये लक्ष्मण जी को भी प्रिय नहीं है, पसंद नहीं है। निषाद राजगुह ने केवल एक कमेंट किया है मां कैकेयी के लिए। गुह ने कहा, भैया लखन, कैकेयी नंदिनी मंदमति कठिन कुटिलपन कीन, जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। कैकेयी नंदिन मंदमति, कैकेयी नरेश की पुत्री कैकेयी ने, वो वास्तव में मंद नीच बुद्धि की है। कठिन कुटिलपन कीन, उन्होंने बहुत ही कठिन कुटिलता की है। क्या? जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। उस व्यक्ति ने मुझको सुख दे दिया, उस व्यक्ति ने मुझको दुख दे दिया। बंधु, राम कथा सुना रहा हूं मैं, और राम कथा इसलिए सुना रहा हूं जिससे हमारे जीवन के सुख और दुख कुछ कम हो सके। कैकेयी ने अच्छा नहीं किया लक्ष्मण। राम और जानकी के लिए सुख के दिन थे, और इन दिनों में उस नीच कैकेयी ने कुटिलपन करके राम और जानकी को बहुत कष्ट दिया है। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। भयउ विषाद निषाद ही भारी, राम सिय महिषयन निहारी। सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। भैया लखन, ये जो कैकेयी है ना, ये तो सूर्य वंश के इस वृक्ष को काटने के लिए कुठारी बन गई। इसने तो सारे विश्व को दुखी कर दिया। निषाद राजगुह को कैकेयी से कोई लेना देना नहीं है। इतने भी कठोर शब्दों का प्रयोग किया, वो क्यों किया? राम सिय महिषयन निहारी। भगवती मैथिली और श्री राम को पृथ्वी पर सोते हुए देख करके अनायास भाववश निषाद राजगुह ने लक्ष्मण जी से जब ये बातें कही मां कैकेयी के प्रति, और बंधुओं, यहां से प्रारंभ होती है गुह गीता। लक्ष्मण जी ने इतना सुंदर विचित्र उपदेश दिया है जिसकी कम से कम लक्ष्मण जी से तो अपेक्षा नहीं थी। निषाद राजगुह ने कहा लक्ष्मण जी को और आवेशित हो जाना चाहिए, ये तो वास्तव में बहुत गलत हुआ, कैकेयी ने बहुत गलत किया। नहीं, इस समय भगवान शेषावतार के रूप में ज्ञान देने के लिए प्रकट हुए हैं लक्ष्मण, और निषाद राजगुह को जो ज्ञान दिया है बंधुओं, इससे आगे का प्रसंग पूरा गुह गीता के रूप में है। जो ज्ञान भगवान द्वारकाधीश ने अर्जुन को दिया है कर्म से संबंधित, वही ज्ञान यहां पर लक्ष्मण जी निषाद राजगुह को देने वाले हैं।
बोले लखन मधुर मृदुबानी ज्ञान विराग भगति रस सानी राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जी को आवेश नहीं आया। बोले लखन मधुर मृदुवानी। लक्ष्मण जी ने निषाद राजगुरु की भावनाओं का सम्मान करते हुए ज्ञान विराग भगत रस सानी, ज्ञान वैराग्य और भक्ति, इन तीनों का संगम ही तो श्रीमद् भागवत है। ज्ञान वैराग्य और भक्ति से सने हुए उपदेश को लक्ष्मण जी ने यहां पर सुनाना प्रारंभ किया है। और बंधुओं, ये गुह गीता, समय भी पूरा हो गया। मैं चाहता हूं कल विस्तार से हम लोग गुह गीता का दर्शन करें। लक्ष्मण जी निषाद राज गुह को पूरा ज्ञान वैराग्य और भक्ति से संबंधित आख्यान उपदेश रात्रि के एकांत में देंगे, उपदेश करेंगे। और उस उपदेश को कोई चुपचाप सुन रहा है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जिसकी कथा परसों होगी भक्तराज केवट की, गंगा दशहरा के दिन मां गंगा के किनारे पहुंचेंगे प्रभु श्री राम। गुह गीता के लिए हम आज रात प्रतीक्षा करें। कल से नहीं बल्कि कल ही प्रयास करेंगे कि गुह गीता पूरी हो जाए, जिससे परसों गंगा दशहरा के दिन केवट के घाट पर प्रभु श्री राम पहुंच सकें। और केवट की जो मधुर चटपटी कथा है, जो मर्मांतक कथा है, उसका हम लोग दर्शन परसों करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महादेव जय गुरु।